यूजीसी नेट जो यूजीसी द्वारा कंडक्ट की जाती है और प्रत्येक विषय में होती है ये। और इसमें हम लोग देखेंगे संस्कृत पेपर, ठीक है। संस्कृत पेपर में जो है संस्कृत पेपर से जो नेट JRF होता है उसके लिए जो सिलेबस यूजीसी ने बनाई है उसको देखेंगे, ठीक है। इसमें पेपर जो है मतलब प्रत्येक जो विषय होता है विषय वाला पेपर जो है वो दूसरा होता है। फर्स्ट वाला जो है 2 पेपर इसमें एग्जाम होती है। फर्स्ट वाला जो होता है सामान्य होता है, सबके लिए एक होता है, ठीक है ना। दूसरा पेपर होता है प्रत्येक सब्जेक्ट का अपना एक। तो संस्कृत में जो है तो देखेंगे तो इसमें जो है प्रत्येक सब्जेक्ट में जैसे 10 इकाई होती है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट इकाई अगर देखते हैं संस्कृत पेपर का तो है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, ठीक है। फर्स्ट इकाई में वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। तो वेदों का काल, उसमें भी जो है वेदों का काल में जैसे मैक्स मुलर का ये बेवर, जेकोबी, बाल गंगाधर तिलक, एम विंटरनिट और भारतीय परंपरागत विचार, ठीक है। आगे है संहिता साहित्य, फिर है संवाद सूक्त, पूर्वा उर्वशी, यम यमी, शर्मा पानी, विश्वामित्र और नदी, ठीक है। आगे है ब्राह्मण साहित्य, फिर है आरण्यक साहित्य, फिर है वेदांग। वेदांग में जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 षड वेदांग कहे गए हैं, ठीक है। इकाई 2 में देखेंगे कि वही जो वैदिक साहित्य है उसका विशिष्ट परिचय, ठीक है। तो पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद में ये मतलब जो सूक्त है तो सूक्तों को हम लोग पढ़ना है। तो सूक्तों में जैसे कौन सा सूक्त पढ़ना है तो पहला है अग्नि, फिर वरुण, सूर्य, इंद्र, उषस, पर्जन्य, ठीक है। इसको अगर क्रम से लगाते हैं, फर्स्ट में अग्नि, दूसरा में वरुण, तीसरा में सूर्य, चौथा में इंद्र, पांचवा में उषस, छठा में पर्जन्य, सातवां में यक्ष, आठवां में ज्ञान, नौवां में पुरुष, 10वां में हिरण्यगर्भ, 11वां में वाक, 12वां में नासदीय, ठीक है। आगे देखते हैं शुक्ल यजुर्वेद में जो सूक्त है, ठीक है। तो उसमें शिव संकल्प और अध्याय 34 है, ठीक है। और फिर प्रजापति अध्याय 23। अथर्ववेद में अगर देखते हैं तो उसमें राष्ट्राभिवर्धनम, ठीक है। फिर दूसरा है उसका काल सूक्त है ये। फिर तीसरा है पृथ्वी। इसमें 3 वो सूक्त पढ़ना है अथर्ववेद में। आगे है ब्राह्मण साहित्य, ठीक है। प्रतिपाद्य विषय, विधि एवं उसके प्रकार, अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, दर्श, पूर्णमास यज्ञ, पंचमहायज्ञ, आख्यान, सुनासेप और वांग्यनस, ये 2 है, ठीक है। उसके बाद उपनिषद। उपनिषद साहित्य में हम लोग को पढ़ना है उपनिषदों की विषय वस्तु, प्रमुख अवधारणाओं का अध्ययन, ईश, कठ, केन, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, श्वेताश्वर, इन सबका अवधारणाओं का अध्ययन करना, ठीक है। इसमें है आगे वैदिक व्याकरण, ठीक है। फिर निरुक्त और वैदिक व्याख्या पद्धति, ठीक है। आगे है प्रातिशाख्य, ठीक है। जैसे कि समानाक्षर, संध्याक्षर, अघोष, स्वस्म, स्वर, भक्ति, यम, रक्त, संयोग, प्रग्रह, रिफित। और निरुक्त में पढ़ना है अध्याय 1 तथा 2। इसमें जैसे पद, ठीक है। 4 पद बताए गए हैं, नाम, अख्यात, उपसर्ग और निपात, ठीक है। निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन पढ़ने, निर्वचन के सिद्धांत। उसके बाद फिर जो है आचार्य, वीर, हृदय, गो, समुद्र, वीर्त, आदित्य, उषस, मेघ, वाक, उदक, नदी, अश्व, अग्नि, जातवेदस, वैश्वानर, निघंटु, इन शब्दों का व्युत्पत्ति, मतलब उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है।
निरुक्त का जो है 7वां अध्याय जो है देवत कांड, उसको पढ़ना है। वैदिक स्वर, उदात, अनुदात तथा स्वरित को पढ़ना है। वैदिक व्याख्या पद्धति, प्राचीन एवं अर्वाचीन। ठीक है। अब इकाई थर्ड आता है। इकाई थर्ड में हम लोग देखते हैं दर्शन साहित्य है। ठीक है। इसमें जो है इकाई थर्ड में सामान्य परिचय है दर्शन का। प्रमुख भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय, प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा। और जैसे कि 9 दर्शन बताए गए हैं। 3 गो है नास्तिक दर्शन, चार्वाक, जैन और बौद्ध। उसके बाद आस्तिक दर्शन, न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ठीक है। इकाई और में जो है दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन करना है। ठीक है। इसमें जैसे है पहला ईश्वर कृष्ण सांख्यकारिका। सांख्यकारिका में कार्यवाद, पुरुष स्वरूप, प्रकृति स्वरूप, सृष्टि, कर्म, प्रत्यय, सर्ग, केवल्य। ठीक है। उसके बाद सदानंद कीर्ति जो है वेदांत सार। इसमें जो पढ़ना है अनुबंध, चतुष्टय, विज्ञान, अध्यारोप, अपवाद, लिंग, शरीर, उत्पत्ति, पंजीकरण, विवर्त, महावाक्य, जीवन मुक्ति। ठीक है। फिर अन्नम भट्ट कीर्ति जो है तर्क संग्रह पढ़ना है। केशव तर्क संग्रह और केशव मिश्र के तर्क भाषा, इसमें पढ़ना है हम लोग को। पदार्थ, कारण, प्रमाण, प्रामाण्यवाद, प्रमेय। ठीक है। लोगाक्षी भास्कर कृत अर्थ संग्रह भी पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद फिर है पतंजलि योग सूत्र। ठीक है। योग सूत्र को पढ़ना है। ये चित्त भूमि, चित्त वृत्तियां, ईश्वर का स्वरूप, योगांग, समाधि, केवल्य। ठीक है। पढ़ना है बादरायण ब्रह्मसूत्र। बादरायण का जो है ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य, इसमें जो है वही उसको पढ़ने से बादरायण का ब्रह्मसूत्र क्लियर हो जाता है। ठीक है। आगे है विश्वनाथ पंचानन न्याय सिद्धांत मुक्तावली। ठीक है। न्याय सिद्धांत मुक्तावली किनकी है? तो विश्वनाथ पंचानन। ठीक है। और सर्वदर्शन संग्रह पढ़ना है, जैन मत और बौद्ध मत। ठीक है। अब इकाई 5 में अगर हम लोग देखते हैं तो व्याकरण एवं भाषा विज्ञान आता है। ठीक है। व्याकरण, भाषा विज्ञान। व्याकरण तो एकदम जैसे कि बोलते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी है संस्कृत की, है ना, उसको नहीं पढ़ने से एकदम हो ही नहीं सकते। तो व्याकरण और भाषा विज्ञान इकाई 5 और 6 में रखा गया है। तो इसमें जो है 5 में जो है सामान्य परिचय देखेंगे इसका। ठीक है। जैसे कि व्याकरण जो है आचार्यों का परिचय। ठीक है ना, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि, वामन, जयादित्य, भट्टो जी दीक्षित, नागेश भट्ट, जैनेन्द्र, कैयट, सप्तायन, हेमचंद्र सूरी, सारस्वत व्याकरणकार, पाणिनीय शिक्षा। आगे है फिर भाषा विज्ञान में जैसे भाषा की परिभाषा, भाषा का वर्गीकरण, ध्वनियों का वर्गीकरण, स्पर्श, संघर्षी, अर्धस्वर, स्वर, मानवीय ध्वन्यंत्र, ध्वनि परिवर्तन के कारण ध्वनि नियम। ठीक है। ध्वनि नियम में ग्रीम, ग्रासमान और वर्नर को पढ़ना है। ठीक है ना। ऊपर में जैसे कि स्वर में संस्कृत ध्वनियों के विशेष संदर्भ के बारे में भी जानकारी रखनी है। आगे है ये अर्थ परिवर्तन की दिशाएं एवं कारण, वाक्य का लक्षण व भेद, भारतीय परिवार का सामान्य परिचय। ठीक है। उसके बाद वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत में अंतर। आगे है भाषा तथा वाक्य में अंतर। फिर है भाषा तथा बोली में अंतर। ठीक है। इकाई 6 में जो है व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन करना है। ठीक है। जैसे परिभाषाएं, तो परिभाषाएं में जैसे आता है संहिता, संयोग, गुण, वृद्धि, प्रातिपदिक, नदी, घी, उपधा, अपृक, गति, पद, विभाग, विभाषा, स्वर्ण, टी, प्रग्रही, सर्वनाम स्थान, भा, सर्वनाम, निष्ठा, इन सब का परिभाषाएं पढ़ना है ना।
उसके बाद फिर संधि, अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। फिर है सुबंत, सुबंत, अजंत, अराम, सर्व, विश्वपः, हरि, त्रि, सखी, सुधि, गुरु, पितृ, गो, रमा, मति, नदी, धेनु, मातृ, ज्ञान, वारी, मधु, ठीक है। फिर हलंत, हलंत वाला में जैसे है लिहि, विश्ववाहु, विश्ववाह, चतुर, इदम, किम, तत्, राजन, मघवन, पथिन, विद्वस, अस्मद, युष्मद, है ना। तो फिर समास पढ़ना, अवयवी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, इन सभी समासों को। फिर है तद्धित या पत्यार्थक एवं मत्वर्थी जो है सिद्धांत मोदी के अनुसार पढ़नी है। फिर तिगंत जो बोलते हैं लकार, तो उसमें जो है भू, एद, यद, यस, हु, दिव, सून, तुद, तन, क्री, रुद, क्रिंच, चूर, इन सभी धातुओं को पढ़ना है। प्रत्ययांत, निजंत, प्रसंत, यगंत, यंगुलंत, नाम धातु, इस सभी को जो प्रत्ययांत वाला है, प्रत्ययांत जो है उसको पढ़ने। कृदंत, तव्यत, तव्यत, अनियर, यत, नयत, क्यत, क्यप, सत्री, सानच, प, कत्वः, तः, कत्वतः, तुमुन और नमूल, ठीक है। स्त्री प्रत्यय है जो लघुस्थान मोदी से पढ़ने है। आगे है कारक प्रकरण, सिद्धांत मोदी के अनुसार पढ़ना है कारक प्रकरण, ठीक है। फिर प्रश्न पद, ये आत्म पद विधान, ठीक है। फिर भाषा, महाभाष्य, महाभाष्य जो पसपस आहनिक है उसी को पढ़ना है, पहली आहनिक, ठीक है। शब्द परिभाषा, शब्द एवं अर्थ संबंध, व्याकरण अध्ययन के उद्देश्य, व्याकरण की परिभाषा, साधु शब्द के प्रयोग का परिणाम, व्याकरण पद्धति, ठीक है। फिर वाक्य पद्य, ठीक है। ब्रह्म कांड, इसमें जो है वही उसको पढ़ना है। स्फोट का स्वरूप, शब्द ब्रह्म का स्वरूप, शब्द ब्रह्म की सत्या, स्फोट एवं ध्वनि के संबंध, शब्द अर्थ संबंध, ध्वनि के प्रकार, भाषा के स्तर, ठीक है। अब देखते हैं इकाई 7, ठीक है। इसमें जो है संस्कृत साहित्य, काव्य शास्त्र एवं छंद परिचय पढ़नी है, ठीक है। तो इसकी सामान्य परिचय, उसके बाद फिर विशिष्ट परिचय आता है, ठीक है। इसमें जैसे है निम्नलिखित जो है आचार्य और उनकी जो ग्रंथ हैं उन सबका परिचय पढ़ना है। तो जैसे भास, अश्वघोष, कालिदास, शूद्रक, विशाखादत्त, भारवी, माघ, हर्ष, बाणभट्ट, दंडी, भवभूति, भट्टनारायण, बिल्हन, श्रीहर्ष, अंबिकादत्त, व्यास, पंडित क्षमाराव, वीराघवन, श्रीधर, भास्कर, बर्नेकर। फिर है जिसे साहित्य में काव्य शास्त्र में रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, ठीक है। फिर है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, अरस्तु, लॉन्जाइन्स और क्रोचे, इन तीनों को पढ़ना है। इकाई 8 में जो है इसी का विशिष्ट अध्ययन करना है ना। तो फिर इसमें जो है पद जो होता है, जैसे पद्य में पढ़ना है बुद्धचरितम प्रथम, ठीक है, रघुवंशम प्रथम सर्ग, किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग, शिशुपालवधम प्रथम सर्ग, निश्चितचरितम प्रथम सर्ग। नाट्य में जो पढ़ना है स्वप्रश्नवासव दत्तम, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम, वेणुसंहारम, मुद्रा राजसम, उत्तर रामचरितम, रत्नावली, मृच्छकटिकम, ठीक है। गद्य में जो है रसकुमार चरितम, अष्टम उच्छ्वास पढ़ने, हर्षचरितम, पंचम उच्छ्वास और कादम्बरी, सुखनासोपदेश, ठीक है। ये चंपू काव्य जो है नलचंपू, वो प्रथम उच्छ्वास पढ़ने। साहित्य दर्पण में अगर देखते हैं तो काव्य परिभाषा, काव्य की अन्य परिभाषाओं का खंडन, शब्द शक्ति, ठीक है। शब्द शक्ति में से अभिधा लक्षण और व्यंजना पढ़ने, ठीक है।
काव्य भेद पढ़ने हैं। चतुर्थ परिच्छेद में है सर्व काव्य गद्य पद्य मिश्र एवं काव्य लक्षण। ठीक है, उसके बाद फिर काव्य प्रकाश देखते हैं। काव्य प्रकाश में है काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति, अभिहितान्वयवाद, अन्विताभिधान्वयवाद, रस स्वरूप एवं रस सूत्र विमर्श, रस दोष, काव्य गुण, व्यंजनावृत्ति की स्थापना। फिर पढ़ने अलंकार। अलंकार में जो है वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, अपनुति, निदर्शना, अर्थांतरन्यास, दृष्टांत, विभावना, विशेषोक्ति, स्वभावोक्ति, विरोधाभास, संकर और संसृष्टि। ठीक है, आगे ध्वन्यालोक। प्रथम उद्योग पढ़ना है उसका। ठीक है, वक्रोक्ति जीवितम का प्रथम उन्मेष। ठीक है, भरतनाट्य शास्त्र में द्वितीय षष्ठम अध्याय। ठीक है, 10 स्वरूप कम का जो है प्रथम तथा तृतीय प्रकाश। ठीक है, छंद परिचय में अगर देखते हैं तो आर्य, अनुष्टुप, इंद्रवज्र, उपेंद्र वज्र, वसंतिका, उपजाति, वसंस, द्रुत, विलंबित, शालिनी, मालिनी, शिखरणी, मंदक्रांता, हरिणी, शार्दुल, विक्रीडित, सर्गध्रा। ठीक है, उसके बाद फिर इकाई 9 में देखते हैं इतिहास, धर्मशास्त्र, अभिलेख। इसमें जैसे पुराने इतिहास जो है उनको और धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र को जो है इसमें देखते हैं। ठीक है, तो इसका जो है सामान्य परिचय 9 में है और इकाई 10 में इसका विशिष्ट परिचय है। ठीक है, तो 9 में देखते हैं रामायण का पढ़ना है। रामायण को पढ़ना है तो इसमें जो है विषय वस्तु का फिर काल, रामायण कालीन समाज, परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत, साहित्यिक महत्व, रामायण में आख्यान। ठीक है, फिर आगे है महाभारत, विषय वस्तु काल, महाभारत कालीन समाज, परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत, साहित्यिक महत्व, महाभारत में आख्यान। ठीक है, आगे है पुराण। पुराण की परिभाषा महापुराण, उपपुराण, पौराणिक, सृष्टि विज्ञान, पौराणिक, आख्यान। ठीक है, आगे है प्रमुख स्मृतियों का सामान्य, स्मृति ग्रंथ जो है उनका सामान्य परिचय। ठीक है, उसके बाद फिर अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय। अर्थशास्त्र मतलब अभी का जो इकोनॉमिक्स है उसको नहीं, अर्थशास्त्र मतलब जो है जो उनके द्वारा लिखे गए थे बोल रहे हैं। ठीक है, फिर आगे पढ़ने लिपि, ब्राह्मी लिपि का इतिहास एवं उत्पत्ति के सिद्धांत। ठीक है, अभिलेख का सामान्य परिचय, अभिलेख का सामान्य परिचय पढ़ना। ठीक है, अब इकाई 10 में आते हैं विशिष्ट अध्ययन। तो हाँ, वही जो अर्थशास्त्र है वो कौटिल्य कृत जो है अर्थशास्त्र को पढ़ने हैं, है ना। फिर है मनुस्मृति। तो अर्थशास्त्र में क्या पढ़ना है, तो प्रथम विनयाधिकारिक। ठीक है, उसके बाद फिर है मनुस्मृति पढ़ने, प्रथम द्वितीय तथा सप्तम अध्याय पढ़ने हैं। वाक्य स्मृति व्यवहाराध्याय पढ़ना है इसमें। ठीक है, 3 अध्याय उसमें थी लेकिन इसमें जो है व्यवहाराध्याय जो है उसको पढ़ने आगे वाक्य स्मृति में, है ना। उसके बाद लिपि तथा अभिलेख को अगर देखते हैं तो उसमें गुप्तकालीन तथा अशोककालीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने, अशोक के अभिलेख। ठीक है, प्रमुख अभिलेख, प्रमुख स्तंभलेख, शिलालेख और स्तंभलेख पढ़ने। ठीक है, फिर मौर्यकालीन अभिलेख, कनिष्क के शासन वर्ष 3 का सारनाथ, बौद्ध प्रतिमा लेख, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, शिलालेख, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, है ना। गुप्तकालीन एवं गुप्तोत्तरकालीन अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभलेख, अशोधर्मन का मंदसौर शिलालेख, हर्ष का बाणखेड़ा ताम्रपट्ट अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख पढ़ने। इतने जो है हो गए हमारे संस्कृत UGC नेट जो है उनके सिलेबस।